सूर्य वंश के प्रतापी राजा राम अयोध्या में पैदा हुए थे। संपूर्ण भारतवर्ष का उन्होंने वनवासी बनकर भ्रमण किया। लोकमन के घावों को, पीड़ा को हरा सहलाया अपने आदर्श व्यक्तित्व से। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रभु श्री राम पूरे विश्व में सामाजिक समरसता की मिसाल बन गए। करोड़ों के दिलों में बस गए श्री राम। उन राम के अस्तित्व को राम के देश की न्यायपालिका में चुनौती दी गई। हाय री राजनीति, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। प्रभु के प्राकट्य स्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। राम ने भारत को पहचान दी, संसार में गौरव के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया। जाहिर है उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। 1528 में बाबर ने राम मंदिर ध्वस्त किया था। उसने भारत के लोक जीवन, लोकमन, राजनीतिक संप्रभुता, धार्मिक आस्था, सामाजिक चेतना को पद दलित करने, नस्तनाबूद कर देने के इरादे से यह कुकृत्य अपने सेनापति मीर बाकी से करवाया। मैंने तो पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जो जैसे बिगड़ती है वैसे बनती चीज वही साफ बता है। क्या किसी कोर्ट के आदेश से बाबर ने तोड़ा था? वो बात लागू होती। क्या वो विवादित ढांचा गिराने के लिए किसी कोर्ट ने आदेश दिया था हमको? लेकिन 450 वर्ष का वो ढांचा 4.5 घंटे भी नहीं लगे, वो समाप्त हो गया। सभी संत उसमें साक्षी है। किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। वो ढांचा टूट करके एक एक कण वहां से बिन करके फिर राम जी वहां विराजमान हो गए। रामलला और नारायण मंदिर तो बन गया। इतिहास के अवशेष चीख चीख कर कह रहे हैं, लोक जीवन सदियों से आवाज देता आ रहा है। ऋषि वाल्मीकि की अमर कृति रामायण, तुलसी बाबा की रामचरितमानस समेत सैकड़ों धर्म ग्रंथ बताते हैं कि किस प्रकार अयोध्या हिंदू जनमानस में श्री राम के जन्म, उनकी लीलाओं और उनके स्वर्गारोहण से संबंधित भूमि होने के कारण अति पावन भूमि और तीर्थ स्थली है। अयोध्या ही है प्रभु श्री राम का जन्म स्थान, जहाँ जन्मे थे भगवान श्री राम। जिस स्थान की परिक्रमा 1528 में मंदिर ध्वस्त होने के बावजूद करोड़ों लोग आज भी करते आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का संघर्ष शताब्दियों से चलता आ रहा है। अनेकानेक पीढ़ियों ने अपने बलिदानों द्वारा इस संघर्ष में अपनी आहुतियां दी। हजारों हुतात्माओं की शहादत ने इस आंदोलन को आजाद भारत के सबसे विराट जन आंदोलन का गौरव प्रदान किया है। 6 दिसंबर की घटना के पूर्व आंदोलन दर आंदोलन चले। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं नहीं पाता हूं। वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा।
श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सरकारों को संतों ने विनय पत्र सौंपे। मुस्लिम पक्ष को बार बार निवेदन किया कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मक्का मदीने की भांति पवित्र है, उस पर दावा छोड़ दें। जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप दीजिए, लेकिन हिंदुओं की आवाज अनसुनी कर दी गई। आखिर वही हुआ। हिंदू युवकों में समाई हनुमत शक्ति ने 6 दिसंबर को रौद्र रूप प्रकट कर ही दिया। हनुमान जी इस भूमि से प्रकट हुए हैं। अंजनी माँ ने यहाँ तपस्या की है और इस देश को हनुमान जी मिले हैं। आज यह कुंभ के अवसर में हनुमान चालीसा का आराधन हुआ है। अवश्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, बनेगा और बनेगा। जय श्री राम। जैसे राम भक्त हनुमान ने बिना राम जी की अनुमति के संपूर्ण लंका को आग के हवाले कर दिया, वैसे ही क्षण मात्र में युवकों की अपरिमित हनुमत शक्ति ने हिंदू नेतृत्व से बिना पूछे बाबरी ढांचे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जैसे मुगलों ने राम मंदिर के साथ किया था। अंततः 6 दिसंबर को राजनीतिक दाव पेचों, विभिन्न न्यायिक कार्यवाही और जिहादी मानसिकता द्वारा दी जाने वाली चोट दर चोट को प्रतिकार करते हुए रामलला स्थायी मंदिर में स्थापित कर दिए गए।